तो क्वेश्चन करते हैं, टू लाइंस है ना, दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है अपने को, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, रिफ्लेक्शन ऑफ आर पूछा है इन द एक्स वाई प्लेन। तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, ये वाली लाइन इसको मैं L1 बोल देता हूँ और इस वाली लाइन को L2 बोल देते हैं। तो लाइन L1 की जो इक्वेशन है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, है ना, इसको लैम्डा से इक्वेट करके। तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 और z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 6। चूंकि L1 L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को अपन L2 की इक्वेशन में डाल सकते हैं। और ये चूंकि अपने को गिवन ही है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपन कोई भी, है ना, दो वेरिएबल्स ले लें इसमें से, तीनों पे चेक करने की जरूरत नहीं है लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। ये अपन पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि गिवन है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती ही हैं, तो अपन एक्स और वाई वाला कंपोनेंट लेते हैं बस केवल इस लाइन का। तो एक्स और वाई की वैल्यू यदि L2 में यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाता है, लैम्डा प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 6। तो लैम्डा की वैल्यू जो है क्या आ जाती है, -1 आ जाती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, आर के कोऑर्डिनेट्स, लैम्डा की वैल्यू -1, है ना, इसमें डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, 2 -4 और 7। अच्छा, आप देखें इस पॉइंट का अपने को रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में, है ना। एक बार 3D स्पेस बनाते हैं, है ना, हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो ये 3D स्पेस बना लिया अपन ने, एक्स वाई और जेड। तो आप देख सकते हैं, है ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर यदि मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ना, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया है ना, एक्स जेड प्लेन के ऊपर है, आप देख रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप से है ये। 3D में आप विजुलाइज करें तो इस तरह से मैंने बना दिया, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज एक्स वाई और जेड हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे अपन जब इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, है ना, तो ये जेड एक्सिस मैंने एक्सटेंड कर दी पीछे की तरफ, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है जस्ट इसके पीछे ही बन जाएगा इस टाइप से, आप देख रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, जेड कोऑर्डिनेट, है ना, ये क्या था, ये प्लस जेड था, तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होकर के माइनस जेड हो जाएगा बस केवल, माइनस जेड, है ना, पीछे चला गया ये पॉइंट, आप देखें। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और माइनस जेड। आर का रिफ्लेक्शन, इसको यदि मैं पॉइंट पी बोल दूं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, -4 और जेड कोऑर्डिनेट -7 हो जाएगा बस। तो ये आपका आंसर, है ना, ए पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन, लाइन की इक्वेशन में कोई एक जनरल पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 4, है ना, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5 और z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन होना है, तो अपने को लैम्डा की वो वैल्यू पता करनी है जिसके लिए ये पॉइंट जो है वो प्लेन पर पड़ जाए, है ना। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, तो इन कोऑर्डिनेट्स को, है ना, प्लेन की इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 2। लैम्डा के लिए आप सॉल्व कर लें तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, -2 आ जाती। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया अपने पास में, पॉइंट पी बोल देते हैं अपन, 0, है ना, लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं अपन, 0 1 और 1, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो अब ये पॉइंट जो है इनमें से किस स्ट्रेट लाइन पर पड़ता है ये अपने को चेक करना है, तो एक एक करके डालना पड़ेगा आपको, है ना, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। तो इस पॉइंट को अलग अलग लाइंस की इक्वेशन में आप डालेंगे, तो, है ना, आप देखें ये जो डी पार्ट में जो लाइन दे रखी है इक्वेशन, है ना, ये पॉइंट उस पर पड़ता है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है डी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर।